जब कर्ण ने रोते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरा दोष क्या था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया उसे हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नई जिंदगी पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, महाभारत के पराक्रमी और दानवीर कर्ण को कौन नहीं जानता, और उनके साथ हुए अन्याय को जान तो हम सब भी यही कहते हैं कि उनका क्या दोष था जो उन्हें ऐसी कठोर सजा मिली। और यही प्रश्न कर्ण के भी थे। तो आइए जानते हैं कर्ण और श्री कृष्ण के संवाद को, जिसमें कर्ण के पूछे गए इन्हीं सवालों का श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया था। मित्रों, कर्ण ने प्रश्न किया कि जन्म होते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? भगवान परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाएं और ज्ञान से परिचित कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं उस समय सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? संयोगवश भूल से एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी ने स्वयंवर की भरी सभा में सबके सामने मुझे अपमानित किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक राजपुत्र नहीं था, क्या इसमें भी मेरा ही दोष था? क्या इस समाज में केवल ऊंचे कुल को ही महत्व दिया जाता है? क्या इस सभ्य समाज में कुल से अधिक योग्यता और परिश्रम का कोई मूल्य नहीं? और यहाँ माता कुंती ने मुझे तब मेरे जन्म का रहस्य बताया जब उनके बेटों पर संकट आया, क्या ये मेरा दोष था? अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन के कारण प्राप्त हुआ। बस इसी ऋण को चुकाने के लिए मैंने युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन क्या मित्रता का ऋण चुकाना कोई अपराध है? क्या उसकी मदद नहीं की जानी चाहिए जिसने कभी हमारी मदद की थी? क्या हम लोगों की सहायता लेकर खुद स्वार्थी हो जाए? क्या ये मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ा तो माधव आप ही बताएं कि मैं गलत कहाँ हूँ। मित्रों, श्री कृष्ण ने तब कर्ण को बताया कि दोष कहाँ है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन तो खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता, पर मुझे गौशाला, गोबर और ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले भी झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा भी नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में भेजा गया। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था। मेरे पूरे समाज को जरासंध के भय से अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे रणछोड़ तक कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? दोनों ही स्थितियों में मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए ही दोषी ठहराया जाएगा। और मित्रों, अंत में ऐसा हुआ भी। युद्ध का दोषी श्री कृष्ण को ठहराया गया और उन्हें माता गांधारी का श्राप भी भुगतना पड़ा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य और धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो, या आपने अत्यंत अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीज़ों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का नहीं कि आपको क्या मिला है, महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।